बस क्या बताऊं मैं तुम्हें आरफा। घर में इतने मसले चल रहे हैं, तुम्हें फोन करने का मौका ही नहीं मिला। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? कहाँ खैरियत है। तुम्हें तो मालूम होगा ना, मनाहिल की शादी तय कर दी थी। हाँ हाँ। तो कब कर रही हो शादी? अब कैसी शादी, कौन सी शादी। मनाहिल घर से फरार हो गई है। क्या? अरे, लगती तो नहीं थी वो लड़की ऐसी। यही तो बात है, किसी को मनाहिल ऐसी नहीं लगती थी। इतनी मीसनी है, पता नहीं कब से ये सारी प्लानिंग कर रही थी वो। तो फिर पता चला कि कहाँ गई? नरगिस के घर। नरगिस के घर? वहां क्यों गई? मैं तो समझी कि शायद किसी लड़के से टांका फिट हुआ होगा तो उसके साथ चली गई। मामला कुछ ऐसा ही लगता है। यहाँ से गई है सीधा नरगिस के घर, और वहां नरगिस के बेटे वलीद से निकाह पढ़वा लिया। अरे, ये क्या कह रही हो माजदा? वली तो शादीशुदा था ना? सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। जब मनाइल वहां पहुंची तो वलीद ने अपनी बीवी को तलाक भिजवा दी। तौबा तौबा भाई। मैं तो उन्हें बड़ा शरीफ और मुअज्जिज समझती थी। शराफत के पर्दे में पता नहीं ये चक्कर कब से चल रहा था। मैं ही बेवकूफ हूं, मुझे ही नहीं पता चला। मुझे तो मायदा की बात सुन के बड़ी हैरत हुई। मिनाहिल लगती तो नहीं है मुझे ऐसी। नहीं, बात कोई और होगी। माजदा आंटी ने अब तो झूठ बोला होगा, क्योंकि मिनाइल बाजी तो बहुत अच्छी हैं। तो सारा दिन जॉब पर होती थी और घर आके सारा काम भी करती थी, और फजर में उठ के नमाज पढ़ती थी, कुरान पाक पढ़ती थी। वो ऐसा नहीं कर सकती। मायदा बता रही थी कि शादी से एक दिन पहले भाग गई और वलीद से शादी की। वलीद भाई भी बहुत अच्छे हैं, नेक और शरीफ है। मैं इतने दिन उनके पास रह कर आई हूँ। वो दोनों माँ बेटा बहुत तमीजदार हैं। को मायदा इतनी बड़ी बात झूठ नहीं कह सकती। शादी तो उनकी हुई होगी। शादी तो हुई होगी, मगर उस तरह नहीं जिस तरह माजदा आंटी कह रही है। तो फिर क्या हुआ होगा? मनाहिल की शादी तो कहीं और तय थी ना, तो फिर वलीद से कैसे होगा? वैसे तो वलीद भाई की भी शादी पहले हो चुकी थी। हाँ, लेकिन मुझे मायदा बता रही थी कि वलीद ने सबा को तलाक दे दी थी। सब कैसे हुआ ये तो मुझे नहीं पता अम्मी। मगर वलीद भाई और मनाहल बाजी कोई गलत कदम नहीं उठा सकते। हाँ, ये तो ठीक कह रही है। नहीं, मिनाहिल ज़ारा की तरह चलत्तर नहीं। हाँ भाई, भाभी तो बहुत तेज है। अपनी अम्मी से भी बदतमीजी करती है। मुझे और मनाहल बाजी को तो अपनी नौकरानी समझती थी। अच्छा हुआ अगर भाग भी गई तो। उसकी सारी जायदाद पे भी कब्जा किया हुआ था। नौकरों की तरह सारा दिन उसे काम भी करवाते थे। अच्छा नीमू सुन, जी अम्मी। कल सुबह पोर्शन की सफाई कर देना। वो आ रहे अपनी खाला के साथ। औरत है,
हर चीज गौर से देखेगी। जी अम्मी। चल दबा ना।